22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। स्पीकर साहब, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं और यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगा है उसको आप कैसे क्या कहेंगे सर उस पर? देखिए, ये जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला अयोध्या में भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। लगभग 550 वर्षों की जो गुलामी मैं कहूँगा वो खत्म होकर के भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होंगे, ये देशवासियों की बहुत देर से प्रतीक्षा थी। जिस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन हुआ और उसमें मुझे 1990 और 1992 के अंदर शामिल होने का अवसर मिला और आज वो आंदोलन जो है वो सफलता की ओर अग्रसर है। जिस पर्पस के लिए हमने आंदोलन किया था वो हमारा मकसद पूरा होता नज़र आ रहा है। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए, देशवासियों के लिए गौरव और गर्व का विषय होगा। स्पीकर साहब, आपने बताया कि 1990 और 92 में जब इसको लेकर जब आंदोलन हुआ तो आप उससे जुड़े। कोई ऐसा अनुभव सर जो आपको अब याद दिलाता हो, चूंकि अब एक जो सपना था वो मूर्त रूप लेने जा रहा है, वो सपना साकार होने जा रहा है देश के लोगों का, तो आपका कोई अनुभव हो सर इससे जुड़ा हुआ? देखिए, मुझे अभी तक याद है कि जिस दिन 6 जून को जिस दिन ये वहाँ पर कार सेवा चल रही थी, तो उससे पहले जिस प्रकार से हमें टुंडला के अंदर गिरफ्तार किया गया, आगरा ले जाया गया, 1 सप्ताह वहाँ जेल के अंदर रखा गया और उसके पश्चात जब 1992 के अंदर दोबारा से जब हमें अयोध्या जाने का अवसर मिला कार सेवा के लिए, रात को हमारे एक साथी थे महाजन साहब, लगभग 1:30 बजे उठे। ज्ञान जी ये ढांचा गिर गया। मैंने कहा, भाई कहाँ गिर गया? कहने लगा, जी मेरे को अभी स्वप्न में आ रहा था कि ये ढांचा गिर रहा है। मैंने कहा, ऐसा है कि हम इसके लिए आए हैं, शायद वही चीज़ आपके दिमाग में चल रही है। लेकिन जब अगले दिन वही जो चीज़ रात को उन्होंने बताई थी, अगले दिन प्रत्यक्ष रूप से देखने को सामने को मिली, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से जो लोगों के मन की भावना थी या लोगों के मन के अंदर जो इच्छा थी उसकी जो पूर्ति हुई है। स्पीकर साहब, ये जो है वो अब कार्यक्रम होने जा रहा है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, आप इससे जुड़ेंगे या नहीं? और हालांकि हरियाणा के लिए और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग दिन तय हुए हैं, तो आप क्या अपील करेंगे लोगों से और क्या इसमें जो हरियाणा के लिए दिन तय हुए उसमें जाने के लिए किस तरीके से तैयारी करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मेरी इच्छा तो ये थी कि 22 जनवरी को अगर हमें कुछ समय मिल जाता, 22 जनवरी का जो वो एक ऐतिहासिक दिन है, उस दिन भी हम साक्षी हो पाते तो हम धन्य हो जाते। लेकिन फिर भी जो योजना है, जिस प्रकार से देश के वासियों के लिए योजना बनी है, उसी प्रकार से हरियाणा के लोगों के लिए योजना बनी है कि 9 फरवरी को हम श्री रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत खुशी का पल होगा कि जब हम भगवान श्री राम को भव्य मंदिर के अंदर विराजमान देख पाएंगे। आप लोगों से क्या अपील है सर, इस उत्साह जो लोगों में है जिस तरीके का? मैं तो कहूँगा कि इस पर्व को, ये जो दिवाली पहले हम मनाते हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट करके वो अयोध्या पधारे थे, उस समय हम 14 ये दिवाली मनाते हैं। लेकिन ये अब की बार जो 22 जनवरी है, ये एक बड़ी दिवाली के रूप में सभी देशवासियों को उत्साह के साथ, उमंग के साथ और
पार्टिसिपेट करते हुए कि 22 जनवरी को हर घर के अंदर लाइट लगे, इल्यूमिनेशन हो और कम से कम 5 दिए उस दिन हम अवश्य जलाएं, ताकि भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा जो उसको हम उजागर कर सकें। सर, अंतिम सवाल है, को पंचकुला में भी एक धार्मिक स्थल है सर, श्री माता मनसा देवी का जो पीठ है, यहाँ पर शक्ति पीठ है, उसको और विकसित करने के लिए किस तरह पर उस पर काम चल रहा है, कहाँ तक पहुँचे हैं उसकी तैयारी को लेकर? देखिए, पंचकुला में माता मनसा देवी का जो मंदिर है, सिद्ध शक्ति पीठ है, उस माता का ही आशीर्वाद है कि आज पंचकुला बहुत अच्छे ढंग से फल फूल रहा है। उस मंदिर के अंदर भी कुछ उद्धार करने के लिए, जैसा काशी कॉरिडोर जो है, काशी विश्वनाथ के अंदर कॉरिडोर बना है, उसी प्रकार से माता के दर्शन सीधे नीचे पैड़ी से खड़े होकर के हो पाए, उसके लिए कॉरिडोर बनाने का हमने निर्णय किया है। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड इस कार्य के लिए लगभग 6.5 करोड़ रुपया पहले ही सैंक्शन कर चुका है। उसके लिए टेंडर कॉल कर दिए गए हैं और कुछ ही दिनों के अंदर ये जो कॉरिडोर का काम है माता मनसा देवी के लिए, वो शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ एक भव्य हनुमान वाटिका भी माता मनसा देवी के प्रांगण के अंदर बने, इस प्रकार की योजना भी श्राइन बोर्ड ने बनाई है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम है उसको लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने देशवासियों से अपील की और ये कहा कि इस दिन को एक बड़ी दिवाली के तौर पे मनाएं और दीपक जलाएं और साथ ही घरों में जो वो लाइटें लगाकर इस उत्साह को मनाएं और पूरे देश को इस कार्यक्रम को लेकर, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेकर जो पूरे देश में उत्साह है। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता ने ये भी जानकारी दी और बताया है कि पंचकुला में माता मनसा देवी का जो मंदिर है उसको भी काशी कॉरिडोर की तरह विकसित करने की योजना बनी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।